हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस पहलो पे। आज आप लोग के लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया है, जिसमें कि बिहार बोर्ड में ज़्यादातर इसी जो 50 क्वेश्चंस लेके आए हैं, इसी से कुछ क्वेश्चन जो है उसमें मैच करेगा। तो यहाँ पर देखें कि बिहार बोर्ड जिसमें कि 50 क्वेश्चंस लेके आया है, तो उसमें आप बारी बारी सब क्वेश्चन को करवाएंगे और उसमें से ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, 4 ऑप्शन रहेगा। तो उसे ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को और उसका ऑप्शन देखिए, उसके बाद अलग से कॉपी में टिक लगाए। तो यहाँ पर मैं इस बिहार बोर्ड में जो 50 क्वेश्चन है उसे हम शुरू कर रहे हैं। तो मेरा नाम है सूरज कुमार और आज आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, जो बिहार बोर्ड में ज़्यादातर पूछा जाता है। पर क्वेश्चन जो है दो फॉर्मेट में दिए हैं, एक जो है इंग्लिश मीडियम का दिए हैं और दूसरा जो है हिंदी में। मतलब इंग्लिश में भी क्वेश्चन है और हिंदी में भी है। तो आपको जो भी क्वेश्चन हिंदी में अगर अच्छा लगता है तो हिंदी में पढ़ के आप उसका ऑप्शन करेक्ट करिए, और अगर इंग्लिश में अच्छा लगता है, मतलब जिसमें आपको जो अच्छा लगे उस क्वेश्चन को पढ़ के उसे ध्यान से ऑप्शन को टिक लगाइए। तो यहाँ पर चलते हैं कि देखते हैं पहला क्वेश्चन में क्या कहा जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ह्यूमन्स आर डैश, मतलब ह्यूमन्स आर डैश, मतलब बोल सकते हैं कि ह्यूमन्स क्या होते हैं। तो उसमें ऑप्शन पहला है कि ओविपोरस है, कि विविपोरस है। सी में ऑप्शन है ओविविपोरस और डी में ऑप्शन है नन ऑफ दिस। मतलब ए ऑप्शन में बोला जाता है ओविपोरस, बी ऑप्शन में विविपोरस और सी ऑप्शन में है ओविविपोरस और डी ऑप्शन में नन ऑफ दिस। तो कौन सा सही आंसर होगा? तो यहाँ पर आंसर इसका होगा विविपोरस, क्योंकि जो भी ह्यूमन्स होते हैं वो यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं, बेबी को प्रोड्यूस करते हैं। इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? विविपोरस। एक मिनट थोड़ा सा तीर लगा देते हैं, विविपोरस। यहाँ पे देखिए कुछ एक्सप्लेनेशन, उस क्वेश्चन का जो है एक्सप्लेनेशन भी कुछ कर दिए हैं कि यहाँ पर ह्यूमन्स गिव बर्थ टू यंग वंस। ये ह्यूमन जो होते हैं वो यंग वंस बेबी को प्रोड्यूस करते हैं, गिव बर्थ देते हैं बेबी को, इसीलिए इन्हें कहा जाता है बेबी पोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है? सेकंड क्वेश्चन कि वेयर आर द टेस्टिस सिचुएटेड। टेस्टिस कहाँ सिचुएटेड होते हैं? तो यहाँ पर टेस्टिस जो सिचुएटेड होते हैं, ऑप्शन ए में देखते हैं कि एब्डोमेंस, ऑप्शन बी में है थोरैक्स, ऑप्शन सी में है स्क्रोटम, ऑप्शन डी में है पेल्विस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्क्रोटम, क्योंकि यहाँ पर जो टेस्टी होते हैं ह्यूमन्स का वो स्क्रोटम में सिचुएटेड होता है। किस लिए ये स्क्रोटम में क्यों सिचुएटेड होता है? क्योंकि स्क्रोटम में जो होते हैं वो बैलेंस करता है लो टेम्परेचर, मतलब टेस्टिज में जो लो टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए ये स्क्रोटम में एक पॉच लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे कहते हैं स्क्रोटम, वहीं पर सिचुएटेड होते हैं, वहीं पर टेस्टिज स्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी क्वेश्चन जो है 50 क्वेश्चंस है, तो उससे जो है थोड़ा जल्दी जल्दी ही थोड़ा करवाना पड़ेगा, जिससे कि पूरा कंप्लीट और कम समय में आप लोग को ज़्यादा बेनिफिट मिले। इसीलिए थोड़ा सा क्वेश्चन का रफ्तार तेज कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए स्क्रोटम का ये आंसर है कि स्क्रोटम हेल्प मेंटेन द लो टेम्परेचर, टेम्परेचर को वो लो मेंटेन रखता है, इसीलिए टेस्टी जो है वो स्क्रोटम में लोकेटेड होता है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि नंबर ऑफ टेस्टिबुलर लोब्यूल्स इन ईच टेस्टिज। प्रत्येक टेस्टिज में टेस्टिबुलर लोब्यूल्स कितने होते हैं? ये ज़्यादातर बिहार बोर्ड में, इसके पहले भी PYQ में भी ये क्वेश्चन आया है। इस क्वेश्चन जो PYQ में भी आया है कि नंबर ऑफ टेस्टिकुलर लोब्यूल्स इन ईच टेस्टिज, प्रत्येक टेस्टिज, ईच टेस्टिज मतलब याद रखिएगा प्रत्येक, मतलब टेस्टिज हम लोग का कितना होता है? वुमेन्स में टेस्टिज 2 होता है, 2 टेस्टिज होते हैं। तो उसमें बोला जा रहा है कि एक टेस्टिज का, 1 टेस्टिज में कितना नंबर होता है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स का। तो एक टेस्टिज में याद रखना है 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होता है, तो 2 टेस्टिज में कितना हो जाएगा? 500। तो मेरा क्वेश्चन जो बोला जा रहा है कि एक टेस्टिज में कितना होता है, तो एक टेस्टिज में होता है 250। तो ऑप्शन पे चलते हैं। क्या ऑप्शन? पहला ऑप्शन ये है कि 100, बी ऑप्शन में है 250 और सी ऑप्शन में है 400 और डी ऑप्शन में है 500। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं वो कितना होता है? 250। तो यहाँ पर आंसर 250 हो जाएगा। इसका देखिए ऑप्शन भी दिया हुआ है, ऑप्शन भी यहाँ पर दिया होगा ईच टेस्टिज है 250, क्या होते हैं? 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए अगले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि व्हिच सेल्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू जर्म सेल। अब जर्म सेल में यहाँ पर कौन से होते हैं? जर्म से जिसे स्पर्म कहते हैं,
या जिसे सेमन कहते हैं, सेमन जो होते हैं वो सेमन जर्म सेल, जिसमें कि बोला जाता है कि कौन सा सेल जो है वो जर्म सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ऑप्शन पे चलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या बोला जा रहा है, देखिए यहाँ पर, हाँ, विच सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोला जा रहा है कि विच सेल प्रोवाइड चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोला जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच सेल्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू जर्म सेल्स। जर्म सेल को कौन सा सेल प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन, तो यहाँ पर जर्म सेल को ए ऑप्शन में चलते हैं लेडिक सेल्स, बी में सर्टोली सेल्स और सी में स्पर्मेटोगोनिया और डी ऑप्शन में बोला जा रहा है कि प्लाज्मा सेल्स। तो यहाँ पर जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है वो कौन सा सेल करता है, तो वो प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन सर्टोली सेल। याद रखिएगा ऑप्शन बी, नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यही सर्टोली सेल है जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। वो किसको प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन, तो जो हम लोग का गैमिट्स होता है, जो स्पर्म गैमिट होते हैं, उसे जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड का काम करता है कौन, सर्टोली सेल। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर देखिए उसका ऑप्शन में दिया हुआ कि सर्टोली सेल्स नॉरिसेस द सेल। यहाँ पर उसका हिंट भी दिया हुआ है आंसर के साथ। तो जिसे अगर कंफर्म याद है तो ठीक है, अगर नहीं याद है तो इस ऑप्शन में क्वेश्चन जो दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव में उसमें आंसर भी दिया हुआ है, तो उस आंसर के हिसाब मतलब हेल्प से, उस आंसर के हेल्प से आप जो है उसे करेक्ट कर सकते हैं और उसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लीडिक सेल्स सेक्रेट। लीडिक सेल क्या सेक्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्या बोला जाता है कि लीडिक सेल सेक्रेट्स डैश, मतलब लीडिक सेल कौन सा हार्मोन्स को किसको सेक्रेट करते हैं। ऑप्शन ए में चलते हैं कि प्रोजेस्टेरोन को सेक्रेट करते हैं, ऑप्शन बी में कि एस्ट्रोजन, ऑप्शन सी एंड्रोजन, ऑप्शन डी ऑक्सीटोसिन। तो हम जानते हैं कि जो हमारा सेल जो होते हैं ह्यूमन्स में, मेल में दो तरह के सेल होते हैं, एक लेडिक सेल होता है, एक जो है सर्टोलिक सेल होता है। तो यहाँ पर लेडिक सेल क्या सेक्रेट करता है, तो लेडिक सेल जो है सेक्रेट करते हैं एंड्रोजन। लेडिक सेल जो सेक्रेट क्या करता है, एंड्रोजन। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, जो मेल में एंड्रोजन को सेक्रेट करने वाले लीडिक सेल होते हैं। और यही जो एंड्रोजन जो होते हैं ये क्या सेक्रेट करते हैं, कौन सा हार्मोन को, तो एंड्रोजन सेक्रेट करता है टेस्टोस्टेरोन। याद रखिए टेस्टोस्टेरोन को ही ये सेक्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या बोला जाता है, दे प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन। देखिए इसमें दिया हुआ है कि टेस्टोस्टेरोन जो है वो प्रोड्यूस करता है किससे, लीडिक सेल से टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्या बोला जाता है कि द प्रोसेस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन। प्रोसेस कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें स्पर्म का फॉर्मेशन किया जाता है। तो स्पर्म का फॉर्मेशन करने के लिए ऑप्शन पे चलते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या बोला जाता है कि oogenesis, ऑप्शन बी में स्पर्मेटोजेनेसिस, ऑप्शन सी में स्पर्मिएशन और ऑप्शन डी में क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इंसेमिनेशन। तो यहाँ पर देखिए कि द प्रोसेस स्पर्म फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होते हैं उसे क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। यहाँ पे याद रखिए जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है जिसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर भी दिया हुआ कि द प्रोडक्शन ऑफ मेल गैमीट इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। मतलब द स्पर्म फॉर्मेशन का प्रोसेस को ही बोला जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म फॉर्मेशन को बोला जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जाता है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोला जाता है कि पोलाइडी ऑफ द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। पोलाइडी ऑफ द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है उसका क्या पोलाइडी है, मतलब नंबर पूछा जा रहा है कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में उसका पोलाइडी क्या है, हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड है इसमें। तो याद रखिएगा जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होते हैं वो माइटोटिक डिवीजन करता है।
तो वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में बदलता है। फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है फिर मियोटिक फर्स्ट मियोटिक डिवीजन करता है, तो वो स्पर्मेटोगोनिया, पहले ऊपर में स्पर्मेटोगोनिया आता है, स्पर्मेटोगोनिया, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट तब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो इस तरह का प्रोसेस होते हैं। तो यहाँ पर चलिए कि क्वेश्चन पे क्या चलते हैं, क्वेश्चन पे क्या बोला जाता है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या बोला जाता है कि पोलैरिटी ऑफ द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ऑप्शन ए है कि हैप्लॉइड, बी में है डिप्लॉइड, सी में है ट्रिप्लॉइड और डी में है पॉलीप्लॉइड। तो यहाँ पर जो आंसर करेक्ट आंसर होगा 7 क्वेश्चन नंबर का हैप्लॉइड, क्योंकि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो होता है वो हैप्लॉइड होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि मियोटिक फर्स्ट डिवीजन होता है इसीलिए हैप्लॉइड होते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया इन स्पर्म इज फाउंड इन, माइटोकॉन्ड्रिया जो स्पर्म में पाया जाता है वो कौन सा पार्ट पे, कौन सा पॉइंट पे पाया जाता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन बोला जाए कि हेड, बी में है कि नेक, और सी ऑप्शन में मिडिल पीसेस होगा, कि डी ऑप्शन में टेल होगा। तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा मिडिल पीसेस। माइटोकॉन्ड्रिया जो पाया जाता है वो मिडिल पीसेस में पाया जाता है। तो ये प्रोड्यूस एनर्जी फॉर मोटिलिटी, माइटोकॉन्ड्रिया मिडिल पीस में पाया जाता है, जिससे कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तो क्या बोला जा रहा है कि कैप लाइक स्ट्रक्चर इन द स्पर्म हेड, स्पर्म हेड में जो कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे क्या कहते हैं, कैप लाइक स्ट्रक्चर इन द स्पर्म हेड कॉल्ड, ऑप्शन ए में बोला जाता है कि न्यूक्लियस, ऑप्शन बी में बोला जाता है एक्रोसोम, ऑप्शन सी में बोला जाता है टेल, और ऑप्शन डी में बोला जाता है कि सेंट्रोल। तो यहाँ पर बोला जाता है कि सेल लाइक स्ट्रक्चर इन द स्पर्म, स्पर्म में जो सेल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उसे क्या कहते हैं, एक्रोसोम कहते हैं। जो कवर करता है, जैसे स्पर्म का इस तरह का डिजाइन होता है, इस तरह का होता है, तो इसमें जो कैप लाइक स्ट्रक्चर आगे में लगा हुआ रहता है इसी को बोला जाता है एक्रोसोम बोला जाता है। तो इसी को बोला जाता है एक्रोसोम, कैप लाइक स्ट्रक्चर एक्रोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यही एक्रोसोम जो है वो हेल्प करता है पेनिट्रेशन करने में, मतलब यहाँ पर जो ओवम रहता है तो यही स्पर्म जो होता है वो क्या कहते हैं कि यहाँ पे जाते हैं और पेनिट्रेट करते हैं किसको, ये एक्रोसोम वो रिलीज़ करता है, एक एंजाइम रिलीज़ करता है, उसके कारण से वो पेनिट्रेट करके और वो अंदर ओवम के अंदर एग के अंदर जाता है, जिसमें कि इसमें भी 2-3 पार्ट होते हैं ओवम में भी। तो वो चीज़ जोना पेलुसिडा हो गया, कोरोना रेडिएटा हो गया, और बहुत सारी चीज़ इसमें 2-3 पार्ट पाए जाते हैं। तो उस सबको जो आउटर पार्ट को वो ब्रेक करने का जो काम करते हैं वो एक्रोसोम करते हैं, जिसमें कि एक्रोसोम के थ्रू ही वो रिलीज़ किया जाता है एंजाइम जो डिग्रेड करता है सेल वॉल को, आउटर पार्ट ऑफ द आउटर लेयर ऑफ द एग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जाता है, oogenesis। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि oogenesis स्टार्ट ड्यूरिंग, oogenesis कब स्टार्ट होता है, तो oogenesis जो होते हैं वो कब स्टार्ट होते हैं, याद रखेंगे कि ए ऑप्शन नंबर ए में है कि पुबर्टी, ऑप्शन बी में है कि बर्थ, ऑप्शन सी है एम्ब्रियोनिक स्टेज, और ऑप्शन डी है मोनोपॉज। अब यहाँ पे देखते हैं कि oogenesis जो स्टार्ट होते हैं वो किस दौरान होते हैं, वो किस में होते हैं, फीमेल में। तो फीमेल में oogenesis जो स्टार्ट होते हैं वो अब एम्ब्रियोनिक स्टेज में, मतलब जब बर्थ होता है बेबी का उसके पहले ही से प्रेग्नेंट मदर्स जो प्रेग्नेंट होते हैं उन्हीं के बेबी जो पेट में रहता है उसी समय जो है ये oogenesis स्टार्ट हो जाता है, शुरू हो जाता है। तो ये कौन सा स्टेज में स्टार्ट होता है oogenesis, एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर भी देखें, साथ में दिया हुआ है कि इनिशिएटेड बिफोर द बर्थ, बर्थ के पहले ही इनिशिएट होते हैं, इसे oogenesis कहते हैं। देखिए